साथियों नमस्कार। आज फिर एक नए मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा हुआ है जेईई एग्जाम 3 टाइम्स इन अ ईयर बट नीट एग्जाम ओनली 1 टाइम्स इन अ ईयर। व्हाई? आखिर क्यों? ये पक्षपात क्यों? साथियों जो इस फील्ड से नहीं है, नीट और जेईई के फील्ड से, मैं उनको बता दूं कि इंडिया में बच्चे 12th करने के बाद मोस्टली 2 एग्ज़ाम देते हैं। जो मैथ वाले हमारे प्यारे बच्चे होते हैं वो जेईई के एग्ज़ाम देते हैं, जहां की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है सिलेबस में, और जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं हमारे वो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम को साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। एनटीए कहते हैं इसको, एनटीए की स्थापना की गई थी एग्ज़ाम को, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेयर तरीके से करने के लिए। प्रॉपर ये गवर्निंग बॉडी है जिनका काम ही है पूरे साल क्वेश्चन को सेट करना, एग्ज़ाम को शेड्यूल करना, कॉपी को चेक करना, रिजल्ट को निकालना। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पार्शलिटी ये महसूस हो रहा है बायो वाले बच्चे को कि सर हमारा एग्ज़ाम पूरे साल में एक ही बार लिया जा रहा है, जबकि जेईई वाले को 2 बार 3 बार कई बार 4 बार, जैसे अभी कोविड का टाइम था 4 चांस मिले जेईई के स्टूडेंट को। जब फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट किया गया था तो था कि जेईई 2 बार होगा, और ये सही भी है, होनी भी चाहिए। क्यों होने चाहिए, मैं उसके भी आज कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ कि क्यों एग्ज़ाम 2 बार एटलीस्ट होने चाहिए नीट वालों का भी, और ये डिमांड उन लोगों का जायज़ भी है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं रवि रंजन सिंह, फिजिक्स फैकल्टी फॉर नीट एंड जेईई, और आप हमें देख रहे हैं मेक मी डॉक्टर चैनल पे। तो क्यों होनी चाहिए नीट का एग्ज़ाम, क्यों 2 बार होने चाहिए मिनिमम? इसके लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आप देखते होंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है बच्चों का, थोड़े से वो सीरियसली होकर पढ़ाई करते हैं। अब सपोज एग्ज़ाम के 2 महीने हैं, सीरियस हो जाएंगे, 2 महीने हैं, थोड़े से और टाइम नज़दीक आएगा, 1 महीने है और सीरियस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सपोज अगर 2 टाइम्स एग्ज़ाम हो तो इस एग्ज़ाम से भी 2-3 महीने पहले उन्होंने खूब सीरियस से पढ़ लिया, अगले एग्ज़ाम से पहले भी खूब सीरियस हो गए, तो सीरियस होने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है 2 बार एग्ज़ाम होने से। तो पहला फैक्ट तो ये है कि सीरियस स्टडी हो पाता है अगर एग्ज़ाम का समय नज़दीक हो, पहली बात। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं सामने, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। अब होता है क्या, अब मैं एज अ टीचर कितना भी सामने वाले बच्चे को समझा लूँ कि बेटा पढ़ो है ना, तभी सिलेक्शन होगा, टेस्ट दो तभी सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करो, बट वो ऐसे नहीं मानते हैं। लेकिन जब एक बार उनका एग्ज़ाम होता है एक राउंड और उसमें उसे ठेस लगता है, जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, आसपास बेइज्जती होती है उनकी, तब जाके ठोकर लगने के बाद थोड़े से वो रास्ते पे आते हैं कि नहीं अब इस बार तो हमें निकालना है। लेकिन साल में जब एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा होता है तो फिर उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। थोड़े दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, तब तक फिर से 1 साल लंबा गैप है, फिर थोड़े दिन के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ही सत्य लाइन किसी महान आदमी ने कहा है कि अकल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं, है ना। तो ये भी यहाँ पे कारगर बैठता है। जब 2 बार एग्ज़ाम होगा तो पहले बार में उसे ठोकर लग गया, सपोज मार्क्स कम आ गए, या कहाँ गलती हुआ ये देख लिया उन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग हो गए हैं, या कई बार बच्चे पेपर पढ़ ही नहीं पाते हैं, पूरा इतना लेंथी पेपर होता है ना। कई बार तो हमारे पास तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पे ढूंढ ही नहीं पाते एग्ज़ाम सेंटर को। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सर मेरा तो एग्ज़ाम सेंटर ऐसे स्कूल में था, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। कई बार सेंटर इस स्कूल में होता है, दूसरे स्कूल में पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये सब कारणें होती है। अच्छा, 2 कारण तो ये हो गए कि सीरियस स्टडी हो पाता है और एक बार ठोकर लगने से बच्चा थोड़ा सा रास्ते पे आ जाता है। अच्छा, एक और जो मैं कारण देखता हूँ कि कई बार एग्ज़ाम से पहले बच्चे का हेल्थ इशू आ जाता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे इंडिया में, जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले बीमार पड़ गए, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लूज मोशन हो गया, दौड़ने लग गए, है ना, बुखार हो गया, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हेल्थ इशू होते हैं। कई लोगों के फैमिली में इशू होते हैं, पापा बीमार है, मॉम बीमार है, कोई अपना रिलेटिव खास काफ़ी एडमिट है कहीं पे, तो ऐसे इशूज भी आते हैं। और इन सब इशू के आने पे बच्चे का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। बेचारा अगर इस बार बेहतर से पेपर नहीं दे पाया तो बस उसको 1 साल का वेट करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेईई वाले से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2 बार होनी चाहिए इनकी भी, ये इनके साथ पार्शलिटी हो रही है।
और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप जो हमारे देख रहे हैं, अगर आपके भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट के स्टूडेंट हो या अभी 9, 10, 11, 12 में हो और आगे आपको जाना है मेडिकल फील्ड में, तो आप भी अपने लिए डिमांड करिए कि जब जेई का एग्ज़ाम 2 बार 3 बार हो सकता है तो नीट का भी हो सकता है। हमारे साथ पार्शलिटी क्यों? आप अनुरोध कीजिए, विनम्र निवेदन कीजिए एनटीए वाले से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा पार्शलिटी किया जा रहा है। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऊपर हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंच पाए। हमारे आप जाकर के साइट पे अगर देखेंगे एनटीए के मेंबर्स के बारे में, तो सब के सब वेल क्वालिफाइड, काफ़ी हायर लेवल के लोग हैं, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हमने जाकर के देखने की कोशिश की साइट पे, तो हमने पाया कि सब के सब काफ़ी टॉप आईआईटी से पढ़े हुए और काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स जो हैं वो हैं एनटीए की टीम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एनटीए के साइट से निकाला है ना। ये जितने भी टॉप 10 गवर्निंग बॉडी है, सब के सब आप देख रहे होंगे आईआईटी मद्रास या एनआईटी या टॉप लेवल के इंडिया का जो टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से हैं वो लोग। तो आप उनसे सादर निवेदन करें, है ना। हमारे तरफ से भी उनसे सादर निवेदन है कि हमारे बातों पर ध्यान देते हुए, जैसे जेई का एग्ज़ाम आप 2 बार 3 बार कंडक्ट करवा रहे हैं, वैसे नीट का भी एग्ज़ाम 2 बार 3 बार कंडक्ट करवाएं और हमारे बच्चे को इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने दें जो हमने पीछे बातों में बताया है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी बातों को आगे तक पहुँचाएँगे। जय हिंद।